वीडियो में बात करने वाले हैं निबंध कक्षा 10 के लिए। यहाँ बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में निबंध को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 में जो 24 फरवरी से आप लोग को पेपर हो रहा है, निबंध को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आज उस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। आज कुछ टॉपिक लिए हैं यहाँ पर निबंध कैसे लिखना है। यहाँ हमने एक टॉपिक लिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एक टॉपिक है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इसके बारे में क्या करना है, निबंध लिखना है। परीक्षा में 7 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पर 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना होगा। एक क्वेश्चन करने के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे। कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। यहाँ पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब कौन कौन सी हेडिंग बनेगी यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय में यहाँ बात कर लेते हैं वृक्षारोपण। पहली हेडिंग जो पड़ेगी यहाँ पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बारे में यहाँ पॉइंट सटीक आंसर देना है। जो भी यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी ना, सटीक आंसर देना है। यहाँ पर पहले पॉइंट बताना है यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं। वृक्षारोपण में आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। दूसरे पॉइंट बताना है यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग कम करें। आप लोग को यहाँ क्या करना है, प्लास्टिक का जितना हो सके कम उपयोग करें। यहाँ दूसरे पॉइंट बताना है यहाँ पर प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट का बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कपड़े या जूट की बैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम यहाँ पॉइंट आंसर देंगे, यहाँ पर सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण यहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। पानी बचाएं। पानी कैसे बचाना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग का क्या अपनाना है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताते हैं ऊर्जा संरक्षण। पॉइंट सटीक आंसर देना है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण हेडिंग के रूप में बनेगा। यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करें। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया गया है, 5वीं हेडिंग के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। 6ठे हेडिंग के रूप में यहाँ पर प्रदूषण कम करें। यहाँ पर क्या बताना है, प्रदूषण कम करें। वाहनों में सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले हेडिंग के रूप में शिक्षा और जागरूकता। यहाँ पर 7वीं हेडिंग के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता, ये क्या है यहाँ पर, इसको में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। शिक्षा और जागरूकता में क्या बताया गया है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या हो, जागरूक हो और फैलाएं और दूसरों को क्या करें, प्रेरित करें। उनको यहाँ क्या करना है, शिक्षा के बारे में पर्यावरण संरक्षण कैसे पर्यावरण को बचाना है उसको क्या करना है, और दूसरे लोगों को भी क्या करना है, बताना है, उनको प्रेरित करना है यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलना है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने यहाँ संरक्षण के बारे में बताया, क्या क्या हमें बचाना चाहिए, यहाँ पर उसके सारे पॉइंट को हमने बताया। यहाँ पर 7 हेडिंग के रूप में बताया। यहाँ निष्कर्ष में क्या निकल रहा है, पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब हेडिंग है। पॉइंट सटीक आंसर देना बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर इस हेडिंग में हमने यहाँ क्या सीखा, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। यहाँ हमने क्या बताया, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय के बारे में बताया। यहाँ पर हमारी जो हेडिंग पड़ेगी, यहाँ पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पहली हेडिंग हमने डाला वृक्षारोपण। पहली हेडिंग के रूप में हमने क्या डाला, वृक्षारोपण। इसमें हमने क्या बताया, पॉइंट बताए हैं, यहाँ पर सटीक आंसर दिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगलों को बचाएं। हमने पहली हेडिंग में हमने क्या बताया, वृक्षारोपण में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं। इसके बारे में हमें बताया गया है
दूसरी हेडिंग के रूप में हमने क्या बताया, पर्यावरण, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। दूसरी हेडिंग में यहाँ क्या बताया गया, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इसमें क्या बताया गया, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर क्या उपयोग करना है, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना है। पुनः चक्रण में देख लेते हैं यहाँ पर, रिसाइकलिंग में कचरे को अलग अलग करके पुनः चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनः चक्रण को क्या करना है, प्रोत्साहन दे, उसके बारे में वहां पर बताया गया है। पानी बचाएं, अगली हेडिंग के रूप में है यहाँ पर, चौथी हेडिंग है पानी बचाएं। कैसे बचाना, यहाँ पर पानी का उपयोग, पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का क्या करना है, उपयोग करना है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर है प्रदूषण कम करें। प्रदूषण कम करें, वाहनों को सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली हेडिंग के रूप में देखते हैं यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता, यहाँ भी इसको देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को क्या करना है, प्रेरित करना है। यहाँ पर शिक्षा जागरूकता में ये बताया गया है। उसके निष्कर्ष में देख लेते हैं यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर आतंकवाद। आतंकवाद कारण एवं निवारण, निबंध कैसे लिखें। आतंकवाद पर निबंध लिखने की बात हो रही है। यहाँ पर कैसे लिखना है, 7 नंबर के आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक प्रश्न पूछा जाएगा 7 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आतंकवाद पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें, 24 फरवरी को पेपर है, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आतंकवाद, आतंकवाद कारण एवं निवारण, कारण भी बताना है यहाँ पर कैसे बनते हैं और साथ में इसका निवारण भी बताना है। यहाँ पर इसका पहले परिचय देखते हैं। यहाँ पर आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। आतंकवाद आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हिस्सा डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हिंसा और डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर आतंकवाद का कारण। आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों की असफलता और यहाँ पर कमजोर प्रशासन। सरकारों की असफलता और कमजोर प्रशासन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में बताया गया है। यहाँ पर धार्मिक कट्टरता, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के रूप में धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना। धर्म के नाम पर लोगों को क्या करना है, गुमराह करना। तीसरी हेडिंग के रूप में यहाँ पर गरीबी और अशिक्षित। तीसरी हेडिंग क्या है यहाँ पर, गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षित और बेरोजगारों युवा आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षा और बेरोजगार युवा आतंकवाद की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट के रूप में वैश्विक असमानता, वैश्विक असमानता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विषमता, आर्थिक और सामाजिक विषमता यहाँ क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, अन्य देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। निवारण के उपाय क्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर निवारण के उपाय क्या है, शिक्षा का प्रचार, पहली हेडिंग के रूप में आएगा शिक्षा का प्रचार। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। आर्थिक विकास देख लेते हैं। यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना,
गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है, दूर करना है। आर्थिक विकास में क्या बताया गया, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है, दूर करना है। सुरक्षा तंत्र और मजबूत करना, सुरक्षा तंत्र मजबूत करना, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना। सुरक्षा तंत्र मजबूत बनाना, यहाँ कैसे बनेंगे, यहाँ पर खुफिया एजेंसी और यहाँ सुरक्षा बलों को क्या करना, सशक्त बनाना है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता, ये क्या है यहाँ पर, धर्मों के बीच समन्वय समझ बढ़ाना, धर्म के बीच समन्वय और समझ को बढ़ाना है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय सहयोग में। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं यहाँ पर। निष्कर्ष में बताया गया है आतंकवाद समाज और समन्वयता के लिए अभिशाप है, इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद समाज समानता के लिए अभिशाप है, इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या लाभ हानि, जनसंख्या लाभ हानि, यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इस पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर का है, कैसे करना है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध कैसे लिखें, जनसंख्या लाभ और हानि पर, जनसंख्या लाभ और हानि पर निबंध लिखना है। पहले इसका परिचय के बारे में देख लेते हैं, इसका परिचय देते हैं यहाँ पर। परिचय, जनसंख्या किसी देश की भी ताकत भी हो सकती है, जनसंख्या किसी देश की भी ताकत हो सकती है और समस्या भी, यदि एक निश्चित हो तो विकास में सहायता होती है, अन्यथा संसाधनों पर भार बन जाती है, संसाधनों क्या होती है, भार बन जाती है, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या किसी देश की ताकत भी हो सकती है और समस्या भी, यदि एक नियंत्रित हो तो विकास में भी सहायता होती है, अन्यथा संसाधनों क्या होते हैं, भार बन जाती हैं। जनसंख्या के लाभ, जनसंख्या के लाभ के बारे में देख लेते हैं। मानव संसाधन, बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है, बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है, यहाँ पर उसके बारे में हम बात हो रही है। यहाँ पर बाजार का विस्तार, अगली हेडिंग यहाँ पर बाजार का विस्तार, अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होती है, बढ़ती है, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। संस्कृति और विविधता, संस्कृति और विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है, जनसंख्या क्या करती है, विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्धि करती है। यहाँ पर जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्धि करती है, यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर रचनात्मक और नवाचार, रचनात्मक और नवाचार, अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं, अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं। जनसंख्या की हानि, जनसंख्या के हानि, संसाधन की कमी, यहाँ हम देख लेते हैं इसको, संसाधनों की कमी, भोजन पानी और भूमि की कमी बढ़ जाती है, भोजन पानी और भूमि की कमी क्या होती है, बढ़ जाती है यहाँ पर संसाधनों की कमी से। बेरोजगारी कैसी होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर काम के अवसर सीमित होते हैं, बेरोजगारी में क्या होता है, काम का जो अवसर होते हैं ना क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिसमें बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है। बेरोजगारी में क्या बताना है यहाँ पर, काम के जो अवसर होते हैं ना क्या होता है, सीमित मात्रा में होते हैं, जिसमें क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है। संसाधनों में कमी क्या बताया गया यहाँ पर, भोजन पानी और भूमि की क्या होती है, कमी बढ़ जाती है।
यहाँ भोजन में भी कमी आएगी, संसाधन में कमी आएगा, पानी में भी कमी आएगा और भूमि में भी क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। बेरोजगारी में क्या देखने को मिलेगा, काम के अवसर क्या होंगे, सीमित मात्रा में रहेंगे, लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। और यहाँ जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को काम मिलेगा, और जो यहाँ कम पढ़े होंगे वो लोग क्या होंगे, बेरोजगार। बेरोजगारी क्या होगी, संख्या बढ़ती चली जाएगी। प्रदूषण की बात करते हैं यहाँ पर। प्रदूषण, अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण बढ़ता है। अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रदूषण में अधिक लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे और दबाव भी होगा और प्रदूषण भी होगा यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। गरीबी, चौथे पॉइंट बताया गया यहाँ पर गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की जो आय होती है ना, क्या होती है, कम हो जाती है यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। सीमित संसाधनों होने के कारण, सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता घट जाती है। सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की गुणवत्ता क्या होती है, घट जाती है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं यहाँ पर। निष्कर्ष में जनसंख्या नियंत्रण और यहाँ पर प्रबंधन जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है, इससे संतुलित रखा जाए तो यह देश की ताकत बन सकती है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है, यदि इसे संतुलित रखा जाए तो, यदि इसे संतुलित रखा जाए तो ये क्या होती है, यह देश की एक ताकत बन जाती है, अन्यथा यह विकास में बाधा भी बन सकती है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ बात करते हैं अगली हेडिंग यहाँ पर, नारी सशक्तिकरण पे निबंध लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा निबंध में, 4 क्वेश्चन है, एक करना रहेगा यहाँ पर। नारी सशक्तिकरण पर निबंध कैसे लिखना है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। नारी सशक्तिकरण, ये हमारी हेडिंग के रूप में रहेगा यहाँ पर, नारी सशक्तिकरण। अब इसके परिचय के बारे में बात कर लें। नारी सशक्तिकरण होता है क्या? नारी सशक्तिकरण का अर्थ है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना। यहाँ क्या बताया गया, नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या कहता है, मजबूत बनाती है। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। यह सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या कहता है, मजबूत बनाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता यहाँ बताया गया है, समानता का अधिकार। पहले हेडिंग के रूप में यहाँ बताया गया है यहाँ पर समानता का अधिकार, कैसे कैसे अधिकार होने चाहिए यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। समानता के अधिकार में यहाँ बताया गया है यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा का अभाव में देख लेते हैं यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। शिक्षा के अभाव में क्या बताया गया यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। उसके बारे में हमें बताया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना क्या है, जरूरी है। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव यहाँ क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह,
महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह, घरेलू जैसी हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। नारी सशक्तिकरण के उपाय क्या यहाँ पर? शिक्षा का प्रचार, नारी शिक्षा प्रचार यहाँ क्या बताया गया यहाँ पर? महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना होता है यहाँ पर, शिक्षा के प्रचार में बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर आर्थिक सहयोग के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक जागरूकता, यहाँ क्या है? सामाजिक जागरूकता, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना होता है। महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना और उन्हें समानता देना, यहाँ क्या बताया गया है? कौन सी हेडिंग थी यहाँ पर? सामाजिक जागरूकता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर? महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना, यहाँ पर बताया गया है। सरकारी योजना में क्या बताया गया यहाँ पर? महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। सरकारी योजना में क्या बताया गया यहाँ पर? महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह इस समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी तो देश की प्रगति करेगा। नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी देश की प्रगति करेगा। यहाँ बताया गया है। आज के इस सेशन में हमने सीखा निबंध लिखने के तरीके के बारे में। हमने पॉइंट यहाँ बताया गया। यहाँ पे हेडिंग डालना है, जबरदस्त हेडिंग बनना, कट पीट ओवर राइटिंग कॉपी कहीं नहीं होना चाहिए। काफी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए निबंध में। 7 नंबर के आप लोग पूरे मिलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर, 6 या 7 नंबर आप लोग आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग हाँ जितना पूछा गया उसका सटीक आंसर पॉइंट देने की कोशिश करें। इतिहास तरह छापने की कोशिश नहीं करना है। जितने भी यहाँ पे हमने हेडिंग बताया पॉइंट सटीक आंसर दिए। यहाँ पर आसानी से आप लोग लिख कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने निबंध में 7 नंबर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा है। यहाँ पर आसानी से 7 नंबर आप लोग पूरे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में क्लास 12th में निबंध के लिए दोनों में काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग निबंध बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखे, यहाँ पर हिंदी के टॉपिक क्लास 10 हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाता है यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग जानकारी दी गई। यहाँ पर आसानी से लिखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि पॉइंट हर चैप्टर से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है अलग से, और साथ में मॉडल पेपर भी अलग से हम कराए। यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सेशन में आप लोग कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर, और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त कर दें। थैंक यू, जय हिंद। हम बात करने वाले हैं निबंध कक्षा 10 के लिए। यहाँ बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में निबंध को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 में जो 24 फरवरी से आप लोग को पेपर हो रहा है, निबंध को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आज उस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। आज कुछ टॉपिक लिए हैं यहाँ पर निबंध कैसे लिखना है। यहाँ हमने एक टॉपिक लिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एक टॉपिक है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इसके बारे में क्या करना है, निबंध लिखना है। परीक्षा में 7 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पर 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना होगा। एक क्वेश्चन करने के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे। कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। यहाँ पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब कौन कौन सी हेडिंग बनेगी यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय में यहाँ बात कर लेते हैं वृक्षारोपण। पहले हेडिंग जो पड़ेगी यहाँ पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बारे में यहाँ पॉइंट सटीक आंसर देना है। जो भी यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी ना सटीक आंसर देना है। यहाँ पर पहले पॉइंट बताना है यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं। वृक्षारोपण में आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। दूसरे पॉइंट बताना है यहाँ पर प्लास्टिक का
उपयोग कम करें। आप लोग को यहाँ क्या करना है, प्लास्टिक का जितना हो सके कम उपयोग करें। यहाँ दूसरे पार्ट में बताना, यहाँ पर प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट का बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कपड़े या जूट की बैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम यहाँ पॉइंट आंसर देंगे, यहाँ पर सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, यहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। पानी बचाएं, पानी कैसे बचाना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग का क्या अपनाना है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताते हैं ऊर्जा संरक्षण, पॉइंट सटीक आंसर देना है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण हेडिंग के रूप में बनेगा। यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करें। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया गया है, पांचवी हेडिंग के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। छठे हेडिंग के रूप में यहाँ पर प्रदूषण कम करें। यहाँ पर क्या बताना है, प्रदूषण कम करें। वाहनों में सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले हेडिंग के रूप में शिक्षा और जागरूकता, यहाँ पर सातवीं हेडिंग के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता, ये क्या है यहाँ पर, इसको में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। शिक्षा और जागरूकता में क्या बताया गया है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या हो, जागरूक हो और फैलाएं और दूसरों को क्या करें, प्रेरित करें। उनको यहाँ क्या करना है, शिक्षा के बारे में पर्यावरण संरक्षण, कैसे पर्यावरण को बचाना है उसको क्या करना है, और दूसरे लोगों को भी क्या करना है, बताना है, उनको प्रेरित करना है यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलना है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने यहाँ संरक्षण के बारे में बताया, क्या क्या हमें बचाना चाहिए, यहाँ पर उसके सारे पॉइंट को हमने बताया। यहाँ पर 7 हेडिंग के रूप में बताया। यहाँ निष्कर्ष में क्या निकल रहा है, पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब हेडिंग है। पॉइंट सटीक आंसर देना बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर इस हेडिंग में हमने यहाँ क्या सीखा, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यहाँ हमने क्या बताया, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय के बारे में बताया। यहाँ पर हमारी जो हेडिंग पड़ेगी, यहाँ पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पहली हेडिंग हमने डाला वृक्षारोपण। पहली हेडिंग के रूप में हमने क्या डाला, वृक्षारोपण। इसमें हमने क्या बताया, पॉइंट बताए हैं, यहाँ पर सटीक आंसर दिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगलों को बचाएं। हमने पहली हेडिंग में हमने क्या बताया, वृक्षारोपण में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं, इसके बारे में हमें बताया गया है। दूसरी हेडिंग के रूप में हमने क्या बताया, पर्यावरण प्लास्टिक का उपयोग कम करें। दूसरी हेडिंग में यहाँ क्या बताया गया, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इसमें क्या बताया गया, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर क्या उपयोग करना है, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना है। पुनर्चक्रण में देख लेते हैं। यहाँ पर रिसाइकलिंग में कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को क्या करना है, प्रोत्साहन दे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पानी बचाएं, अगली हेडिंग के रूप में है। यहाँ पर चौथी हेडिंग है पानी बचाएं। कैसे बचाना, यहाँ पर पानी का उपयोग, पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का क्या करना है, उपयोग करना है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर है प्रदूषण कम करें। प्रदूषण कम करें, वाहनों को सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली हेडिंग के रूप में देखते हैं यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता।
शिक्षा और जागरूकता, यहाँ भी इसको देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को क्या करना है, प्रेरित करना है। यहाँ पर शिक्षा जागरूकता में ये बताया गया है। उसके निष्कर्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर आतंकवाद। आतंकवाद कारण एवं निवारण, निबंध कैसे लिखें। आतंकवाद पर निबंध लिखने की बात हो रही है। यहाँ पर कैसे लिखना है, 7 नंबर के आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक प्रश्न पूछा जाएगा 7 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आतंकवाद पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें, 24 फरवरी को पेपर है, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आतंकवाद, आतंकवाद कारण एवं निवारण, कारण भी बताना है यहाँ पर कैसे बनते हैं और साथ में इसका निवारण भी बताना है। यहाँ पर इसका पहले परिचय देखते हैं। यहाँ पर आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। आतंकवाद आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हिस्सा डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हिंसा और डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर आतंकवाद का कारण। आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों की असफलता और यहाँ पर कमजोर प्रशासन, सरकारों की असफलता और कमजोर प्रशासन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में बताया गया है। यहाँ पर धार्मिक कट्टरता, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के रूप में धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, धर्म के नाम पर लोगों को क्या करना है, गुमराह करना। तीसरी हेडिंग के रूप में यहाँ पर गरीबी और अशिक्षित, तीसरी हेडिंग क्या है यहाँ पर, गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षित और बेरोजगारों युवा आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षा और बेरोजगार युवा आतंकवाद की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट के रूप में वैश्विक असमानता, वैश्विक असमानता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विषमता, आर्थिक और सामाजिक विषमता यहाँ क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, अन्य देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, निवारण के उपाय क्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर निवारण के उपाय क्या है, शिक्षा का प्रचार, पहली हेडिंग के रूप में आएगा शिक्षा का प्रचार, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। आर्थिक विकास देख लेते हैं। यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है, दूर करना है। आर्थिक विकास में क्या बताया गया, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है, दूर करना है। सुरक्षा तंत्र और मजबूत करना, सुरक्षा तंत्र मजबूत करना, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना, सुरक्षा तंत्र मजबूत बनाना। यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पर खुफिया एजेंसी और यहाँ सुरक्षा बलों को क्या करना, सशक्त बनाना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धार्मिक सहृदता, ये क्या है, यहाँ पर धर्मों के बीच समन्वय समझ बढ़ाना, धर्म के बीच समन्वय और समझ को बढ़ाना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय सहयोग में। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष में बताया गया है आतंकवाद समाज और समन्वयता के लिए अभिशाप है। इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद
समाज समानता के लिए अभिशाप है। इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या लाभ हानि, जनसंख्या लाभ हानि यहाँ आप देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इस पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर का है, कैसे करना है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध कैसे लिखें, जनसंख्या लाभ और हानि पर, जनसंख्या लाभ और हानि पर निबंध लिखना है। पहले इसका परिचय के बारे में देख लेते हैं। इसका परिचय देते हैं। यहाँ पर परिचय, जनसंख्या किसी देश की भी ताकत भी हो सकती है। जनसंख्या किसी देश की भी ताकत हो सकती है और समस्या भी, यदि एक निश्चित हो तो विकास में सहायता होती है, अन्यथा संसाधनों पर भार बन जाती है। संसाधनों क्या होती है, भार बन जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या किसी देश की ताकत भी हो सकती है और समस्या भी, यदि एक नियंत्रित हो तो विकास में भी सहायता होती है, अन्यथा संसाधनों क्या होते हैं, भार बन जाती हैं। जनसंख्या के लाभ, जनसंख्या के लाभ के बारे में देख लेते हैं। मानव संसाधन, बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर बाजार का विस्तार, अगली हेडिंग यहाँ पर बाजार का विस्तार। अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। संस्कृति और विविधता, संस्कृति और विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है। जनसंख्या क्या करती है, विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्ध करती है। यहाँ पर जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्ध करती है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर रचनात्मक और नवाचार, रचनात्मक और नवाचार, अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं। अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं। जनसंख्या की हानि, जनसंख्या के हानि, संसाधन की कमी, यहाँ हम देख लेते हैं इसको। संसाधनों की कमी, भोजन पानी और भूमि की कमी बढ़ जाती है। भोजन पानी और भूमि की कमी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर संसाधनों की कमी से बेरोजगारी कैसी होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर काम के अवसर सीमित होते हैं। बेरोजगारी में क्या होता है, काम का जो अवसर होते हैं ना, क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिसमें बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है। बेरोजगारी में क्या बताना है, यहाँ पर काम के जो अवसर होते हैं ना, क्या होता है, सीमित मात्रा में होते हैं, जिसमें क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है। संसाधनों में कमी क्या बताया गया, यहाँ पर भोजन पानी और भूमि की क्या होती है, कमी बढ़ जाती है। यहाँ भोजन में भी कमी आएगी, संसाधनों में कमी आएगा, पानी में भी कमी आएगा और भूमि में भी क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। बेरोजगारी में क्या देखने को मिलेगा, काम के अवसर क्या होंगे, सीमित मात्रा में रहेंगे, लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। और यहाँ जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को काम मिलेगा, और जो यहाँ कम पढ़े होंगे वो लोग क्या होंगे, बेरोजगार। बेरोजगारी क्या होगी, संख्या बढ़ती चली जाएगी। प्रदूषण की बात करते हैं। यहाँ पर प्रदूषण, अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण बढ़ता है। अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रदूषण में अधिक लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे और दबाव भी होगा और प्रदूषण भी होगा। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर गरीबी, चौथे पॉइंट बताया गया यहाँ पर गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की जो आय होती है ना, क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सीमित संसाधनों होने के कारण, सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता घट जाती है। सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की गुणवत्ता क्या होती है, घट जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर
निष्कर्ष में जनसंख्या नियंत्रण और यहाँ पर प्रबंधन जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है, इससे संतुलित रखा जाए तो यह देश की ताकत बन सकती है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है, यदि इसे संतुलित रखा जाए तो, यदि इसे संतुलित रखा जाए तो ये क्या होती है, यह देश की एक ताकत बन जाती है, अन्यथा यह विकास में बाधा भी बन सकती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ बात करते हैं अगले ही हेडिंग, यहाँ पर नारी सशक्तिकरण पे निबंध लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा निबंध में, 4 क्वेश्चन है, एक करना रहेगा। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण पर निबंध कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण ये हमारी हेडिंग के रूप में रहेगा यहाँ पर, नारी सशक्तिकरण। अब इसके परिचय के बारे में बात कर लें। नारी सशक्तिकरण होता है क्या? नारी सशक्तिकरण का अर्थ है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना। यहाँ क्या बताया गया? नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या होता है? महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या कहता है? मजबूत बनाती है। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। यह सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या कहता है? मजबूत बनाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता यहाँ बताया गया है समानता का अधिकार, पहले हेडिंग के रूप में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर समानता का अधिकार, कैसे कैसे अधिकार होने चाहिए यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। समानता के अधिकार में यहाँ बताया गया है यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा का अभाव में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है? कम है। शिक्षा के अभाव में क्या बताया गया? यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है? कम है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना क्या है? जरूरी है। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव यहाँ क्या है? यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह, घरेलू जैसी हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। नारी सशक्तिकरण के उपाय क्या? यहाँ पर शिक्षा का प्रचार, नारी शिक्षा प्रचार यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पर शिक्षा के प्रचार में बताया गया है। यहाँ पर और यहाँ पर है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना यहाँ पर आर्थिक सहयोग के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक जागरूकता, यहाँ क्या है? सामाजिक जागरूकता, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना होता है। महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना और उन्हें समानता देना, यहाँ क्या बताया गया है? कौन सी हेडिंग थी? यहाँ पर सामाजिक जागरूकता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर? महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना यहाँ पर बताया गया है। सरकारी योजना में क्या बताया गया? यहाँ पर महिला
सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। सरकारी योजना में क्या बताया गया यहाँ पर, महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष में देख लेते हैं यहाँ पर, नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह इस समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी तो देश की प्रगति करेगा। नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी देश की प्रगति करेगा। यहाँ बताया गया है, आज के इस सेशन में हमने सीखा निबंध लिखने के तरीके के बारे में। हमने पॉइंट यहाँ बताया गया। यहाँ पे हेडिंग डालना है, जबरदस्त हेडिंग बनना, कट पिट ओवर राइटिंग कॉपी कहीं नहीं होना चाहिए। काफी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए निबंध में। 7 नंबर के आप लोग पूरे मिलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर 6 या 7 नंबर आप लोग आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग हाँ जितना पूछा गया उसका सटीक आंसर पॉइंट देने की कोशिश करें। इतिहास तरह छापने की कोशिश नहीं करना है। जितने भी यहाँ पे हमने हेडिंग बताया पॉइंट सटीक आंसर दिए यहाँ पर। आसानी से आप लोग लिखकर भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने निबंध में 7 नंबर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा है। यहाँ पर आसानी से 7 नंबर आप लोग पूरे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में क्लास 12th में निबंध के लिए दोनों में काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग निबंध बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखे, यहाँ पर हिंदी के टॉपिक क्लास 10 हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाता है यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग जानकारी दी गई। यहाँ पर आसानी से लिखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि पॉइंट हर चैप्टर से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है अलग से, और साथ में मॉडल पेपर भी अलग से हम कराए। यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी सेशन में आप लोग कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर, और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हम बात करने वाले हैं निबंध कक्षा 10 के लिए। यहाँ बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में निबंध को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 में जो 24 फरवरी से आप लोग को पेपर हो रहा है, निबंध को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आज उस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। आज कुछ टॉपिक लिए हैं यहाँ पर निबंध कैसे लिखना है। यहाँ हमने एक टॉपिक लिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एक टॉपिक है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इसके बारे में क्या करना है, निबंध लिखना है। परीक्षा में 7 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पर 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना होगा। एक क्वेश्चन करने के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे। कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। यहाँ पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब कौन कौन सी हेडिंग बनेगी यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय में यहाँ बात कर लेते हैं वृक्षारोपण। पहली हेडिंग जो पड़ेगी यहाँ पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बारे में यहाँ पॉइंट सटीक आंसर देना है। जो भी यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी ना सटीक आंसर देना है। यहाँ पर पहले पॉइंट बताना है यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं। वृक्षारोपण में आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। दूसरे पॉइंट बताना है यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग कम करें। आप लोग को यहाँ क्या करना है, प्लास्टिक का जितना हो सके कम उपयोग करें। यहाँ दूसरे पॉइंट बताना है यहाँ पर प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट का बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कपड़े या जूट की बैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम यहाँ पॉइंट आंसर देंगे, यहाँ पर सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण यहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। पानी बचाएं। पानी कैसे बचाना है यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग का क्या अपनाना है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताते हैं ऊर्जा संरक्षण। पॉइंट सटीक आंसर देना है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण हेडिंग के रूप में बनेगा। यहाँ पर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करें। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया गया है, 5वीं हेडिंग के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। 6ठे हेडिंग के रूप में यहाँ पर प्रदूषण कम करें। यहाँ पर क्या बताना है, प्रदूषण कम करें। वाहनों में सीमित उपयोग करें
और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले हेडिंग के रूप में शिक्षा और जागरूकता। यहाँ पर 7वीं हेडिंग के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता। ये क्या है यहाँ पर इसको में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। शिक्षा और जागरूकता में क्या बताया गया यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या हो जागरूक हो और फैलाएं और दूसरों को क्या करें प्रेरित करें। उनको यहाँ क्या करना है शिक्षा के बारे में पर्यावरण संरक्षण कैसे पर्यावरण को बचाना है उसको क्या करना है और दूसरे लोगों को भी क्या करना है बताना है, उनको प्रेरित करना है यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलना है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है अत्यंत आवश्यक है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने यहाँ संरक्षण के बारे में बताया क्या क्या हमें बचाना चाहिए यहाँ पर उसके सारे पॉइंट को हमने बताया यहाँ पर 7 हेडिंग के रूप में बताया। यहाँ निष्कर्ष में क्या निकल रहा है पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये सब हेडिंग है। पॉइंट पॉइंट सटीक आंसर देना बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर इस हेडिंग में हमने यहाँ क्या सीखा यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय। यहाँ हमने क्या बताया पर्यावरण के संरक्षण के उपाय के बारे में बताया। यहाँ पर हमारी जो हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पहली हेडिंग हमने डाला वृक्षारोपण। पहली हेडिंग के रूप में हमने क्या डाला वृक्षारोपण। इसमें हमने क्या बताया पॉइंट पॉइंट बताए हैं यहाँ पर सटीक आंसर दिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगलों को बचाएं। हमने पहली हेडिंग में हमने क्या बताया वृक्षारोपण में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं, इसके बारे में हमें बताया गया है। दूसरी हेडिंग के रूप में हमने क्या बताया पर्यावरण प्लास्टिक का उपयोग कम करें। दूसरी हेडिंग में यहाँ क्या बताया गया प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इसमें क्या बताया गया प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक के स्थान पर क्या उपयोग करना है कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना है। पुनर्चक्रण में देख लेते हैं यहाँ पर रिसाइकलिंग में कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दें। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण को क्या करना है प्रोत्साहन दे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पानी बचाएं अगली हेडिंग के रूप में है। यहाँ पर चौथी हेडिंग है पानी बचाएं। कैसे बचाना यहाँ पर पानी का उपयोग पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। पानी का सही उपयोग करें और वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊर्जा संरक्षण के यहाँ पर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का क्या करना है उपयोग करना है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर है प्रदूषण कम करें। वाहनों को सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली हेडिंग के रूप में देखते हैं यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता। यहाँ भी इसको देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरों को क्या करना है प्रेरित करना है। यहाँ पर शिक्षा जागरूकता में ये बताया गया है। उसके निष्कर्ष में देख लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्या है अत्यंत आवश्यक है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगली हेडिंग के रूप में यहाँ पर आतंकवाद कारण एवं निवारण। निबंध कैसे लिखें आतंकवाद पर निबंध लिखने की बात हो रही है। यहाँ पर कैसे लिखना है 7 नंबर के आएगा बोर्ड एग्जाम में। एक प्रश्न पूछा जाएगा 7 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में आतंकवाद पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें 24 फरवरी को पेपर है, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आतंकवाद कारण एवं निवारण। कारण भी बताना है यहाँ पर कैसे बनते हैं और साथ में इसका निवारण भी बताना है। यहाँ पर इसका पहले परिचय देखते हैं। यहाँ पर आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। आतंकवाद आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हिस्सा डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह हिंसा और डर के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर
राजनीतिक अस्थिरता। पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर आतंकवाद का कारण। आतंकवाद के कारण क्या है यहाँ पर? राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों की असफलता और यहाँ पर कमजोर प्रशासन। सरकारों की असफलता और कमजोर प्रशासन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में बताया गया है। यहाँ पर धार्मिक कट्टरता, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट के रूप में धार्मिक कट्टरता। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना। धर्म के नाम पर लोगों को क्या करना है? गुमराह करना। तीसरी हेडिंग के रूप में यहाँ पर गरीबी और अशिक्षित। तीसरी हेडिंग क्या है यहाँ पर? गरीबी और अशिक्षा। अशिक्षित और बेरोजगारों युवा आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। गरीबी और अशिक्षा, अशिक्षा और बेरोजगार युवा आतंकवाद की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट के रूप में वैश्विक असमानता। वैश्विक असमानता के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विषमता। आर्थिक और सामाजिक विषमता यहाँ क्या है? यहाँ पर उसको देख लेते हैं यहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप यहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। अन्य देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। निवारण के उपाय क्या हम देख लेते हैं यहाँ पर। निवारण के उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार। पहली हेडिंग के रूप में आएगा शिक्षा का प्रचार। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। आर्थिक विकास देख लेते हैं यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है? दूर करना है। आर्थिक विकास में क्या बताया गया? गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना है? दूर करना है। सुरक्षा तंत्र और मजबूत करना। सुरक्षा तंत्र मजबूत करना। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना। सुरक्षा तंत्र मजबूत बनाना। यहाँ कैसे बनेगा? यहाँ पर खुफिया एजेंसी और यहाँ सुरक्षा बलों क्या करना? सशक्त बनाना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धार्मिक सहृदता, ये क्या है? यहाँ पर धर्मों के बीच समन्वय समझ बढ़ाना। धर्म के बीच समन्वय और समझ को बढ़ाना है यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय सहयोग में। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष में बताया गया है आतंकवाद समाज और समन्वयता के लिए अभिशाप है। इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद समाज समानता के लिए अभिशाप है। इसके कारणों को समझकर ठोस उपाय अपनाने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या लाभ हानि। जनसंख्या लाभ हानि यहाँ आप देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इस पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर का है। कैसे करना है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध कैसे लिखें जनसंख्या लाभ और हानि पर। जनसंख्या लाभ और हानि पर निबंध लिखना है। पहले इसका परिचय के बारे में देख लेते हैं। इसका परिचय देते हैं। यहाँ पर परिचय जनसंख्या किसी देश की भी ताकत भी हो सकती है। जनसंख्या किसी देश की भी ताकत हो सकती है और समस्या भी यदि एक निश्चित हो तो विकास में सहायता होती है। अन्यथा संसाधनों पर भार बन जाती है। संसाधनों क्या होती है? भार बन जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या किसी देश की ताकत भी हो सकती है और समस्या भी यदि एक नियंत्रित हो तो विकास में भी सहायता होती है। अन्यथा संसाधनों क्या होते हैं? भार बन जाती हैं। जनसंख्या के लाभ। जनसंख्या के लाभ के बारे में देख लेते हैं। मानव संसाधन।
बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। बड़ी जनसंख्या का मतलब आर्थिक कार्यबल जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। यहाँ पर उसके बारे में हम बात हो रही है। यहाँ पर बाजार का विस्तार, अगली हेडिंग यहाँ पर बाजार का विस्तार। अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। अधिक लोग होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। संस्कृति और विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है। जनसंख्या क्या करती है? विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्धि करती है। यहाँ पर जनसंख्या विविधता को बढ़ाती है, जो देश की सांस्कृतिक और समृद्धि करती है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर रचनात्मक और नवाचार। अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं। अधिक लोग नए विचार और नवाचार लाते हैं। जनसंख्या की हानि। संसाधन की कमी, यहाँ देख लेते हैं इसको। संसाधनों की कमी, भोजन, पानी और भूमि की कमी बढ़ जाती है। भोजन, पानी और भूमि की कमी क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर संसाधनों की कमी से। बेरोजगारी कैसी होती है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर काम के अवसर सीमित होते हैं। बेरोजगारी में क्या होता है? काम का जो अवसर होते हैं ना, क्या होते हैं? सीमित होते हैं, जिसमें बेरोजगारी क्या होती है? बढ़ती है। बेरोजगारी में क्या बताना है? यहाँ पर काम के जो अवसर होते हैं ना, क्या होता है? सीमित मात्रा में होते हैं, जिसमें क्या होता है? बेरोजगारी क्या होती है? बढ़ती है। संसाधनों में कमी क्या बताया गया? यहाँ पर भोजन, पानी और भूमि की क्या होती है? कमी बढ़ जाती है। यहाँ भोजन में भी कमी आएगी, संसाधनों में कमी आएगा, पानी में भी कमी आएगा और भूमि में भी क्या होगा? कमी देखने को मिलेगा। बेरोजगारी में क्या देखने को मिलेगा? काम के अवसर क्या होंगे? सीमित मात्रा में रहेंगे, लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। और यहाँ जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को काम मिलेगा, और जो यहाँ कम पढ़े होंगे वो लोग क्या होंगे? बेरोजगारी क्या होगी? संख्या बढ़ती चली जाएगी। प्रदूषण की बात करते हैं। यहाँ पर प्रदूषण, अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण बढ़ता है। अधिक लोग होने से पर्यावरण का दबाव और प्रदूषण भी क्या होता है? बढ़ता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रदूषण में अधिक लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे और दबाव भी होगा और प्रदूषण भी होगा। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर गरीबी, चौथे पॉइंट बताया गया यहाँ पर गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है? यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की जो आय होती है ना, क्या होती है? कम हो जाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता घट जाती है। सीमित संसाधन होने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की गुणवत्ता क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष में जनसंख्या नियंत्रण और यहाँ पर प्रबंधन जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है। इससे संतुलित रखा जाए तो यह देश की ताकत बन सकती है। जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन जरूरी है। यदि इसे संतुलित रखा जाए तो ये क्या होती है? यह देश की एक ताकत बन जाती है, अन्यथा यह विकास में बाधा भी बन सकती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ बात करते हैं, अगली हेडिंग है यहाँ पर नारी सशक्तिकरण पे निबंध लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा निबंध में, 4 क्वेश्चन है, एक करना रहेगा। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण पर निबंध कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण, ये हमारी हेडिंग के रूप में रहेगा। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण। अब इसके परिचय के बारे में बात कर लें। नारी सशक्तिकरण होता है क्या? नारी सशक्तिकरण का अर्थ है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना। यहाँ क्या बताया गया? नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है यहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या होता है? महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या कहता है? मजबूत बनाती है। यहाँ पर
नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना। यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। यह सशक्त नारी परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या करता है, मजबूत बनाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता यहाँ बताया गया है समानता का अधिकार, पहले हेडिंग के रूप में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर समानता का अधिकार, कैसे कैसे अधिकार होने चाहिए यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। समानता के अधिकार में यहाँ बताया गया है यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा का अभाव में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। शिक्षा के अभाव में क्या बताया गया यहाँ पर, महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना क्या है, जरूरी है। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव यहाँ क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ दहेज, बाल विवाह, घरेलू जैसी हिंसा कुप्रथाओं को खत्म करना। नारी सशक्तिकरण के उपाय क्या, यहाँ पर शिक्षा का प्रचार, नारी शिक्षा प्रचार यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पर शिक्षा के प्रचार में बताया गया है। यहाँ पर और यहाँ पर है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर आर्थिक सहयोग के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक जागरूकता, यहाँ क्या है, सामाजिक जागरूकता, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना होता है। महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना और उन्हें समानता देना, यहाँ क्या बताया गया है, कौन सी हेडिंग थी यहाँ पर, सामाजिक जागरूकता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना, उन्हें समानता देना, यहाँ पर बताया गया है। सरकारी योजना में क्या बताया गया, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। सरकारी योजना में क्या बताया गया, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह इस समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी तो देश की प्रगति करेगा। नारी सशक्तिकरण केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह समाज के संतुलित और समग्र विकास की कुंजी है। जब नारी सशक्त होगी तभी देश की प्रगति करेगा। यहाँ बताया गया है। आज के इस सेशन में हमने सीखा निबंध लिखने के तरीके के बारे में। हमने पॉइंट पॉइंट यहाँ बताया गया। यहाँ पे हेडिंग डालना है, जबरदस्त हेडिंग बनना, कट पिट ओवर राइटिंग कॉपी कहीं नहीं होना चाहिए। काफी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए निबंध में। 7 नंबर के आप लोग पूरे मिलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर 6 या 7 नंबर आप लोग आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग हाँ जितना पूछा गया उसका सटीक आंसर पॉइंट पॉइंट देने की कोशिश, इतिहास तरह छापने की कोशिश नहीं करना है। जितने भी यहाँ पे हमने हेडिंग बताया पॉइंट पॉइंट सटीक आंसर दिए। यहाँ पर आसानी से आप लोग लिखकर भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने निबंध में 7 नंबर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा है। यहाँ पर आसानी से 7 नंबर आप लोग पूरे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में क्लास 12th में लिए निबंध के लिए दोनों में काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग निबंध बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखे, यहाँ पर
हिंदी का टॉपिक क्लास 10 हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग जानकारी दी गई। यहाँ पर आसानी से लिखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि पॉइंट पॉइंट हर चैप्टर से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है अलग से, और साथ में मॉडल पेपर भी अलग से हम कराए। यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी सेशन में आप लोग कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर, और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त कर दें। थैंक यू, जय हिंद।